स्मार्ट स्टडी टिप। आपको पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाना है। क्या आप पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा पा रहे हैं? क्या आप में कॉन्फिडेंस है कि आप पढ़ पा रहे हैं? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, इस पर बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। इस पर निर्भर करता है कि आप पढ़ाई में जो इनपुट दे रहे हैं उसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। हो सकता है कि आप बहुत सारा समय पढ़ने में लगा रहे हो, लेकिन आप उतना याद नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ध्यान तो इधर उधर भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी है। सो आर यू कॉन्फिडेंट? आइए समझें कि ये क्या है। दिस इज स्मार्ट स्टडी टिप। सो आर यू कॉन्फिडेंट? हाउ इज योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट? आइए इसको नाम देते हैं SCA, सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट। आत्मविश्वास का खाता। कैसा है आपके आत्मविश्वास का खाता? आप ऊर्जा से भरपूर हैं, आप उत्साह से भरपूर हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है और मुझे सफलता मिल ही जाएगी। यही है आपके आत्मविश्वास का खाता। क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस? क्या है आत्मविश्वास? एटीट्यूड अबाउट योर स्किल्स एंड एबिलिटीज। यानी आप ये समझ पाते हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, कुशलता है और योग्यता है और मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी। यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। आप खुद पे भरोसा करते हैं और खुद को स्वीकारते हैं। यस, मैं ऐसा हूं और हूं, मैं कर लूंगा। हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ। आप जानते हैं कि आप अपने जीवन को नियंत्रित कर लेते हैं। आपका अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण है। यू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस वेल। आपको मालूम है कि आप किस किस क्षेत्र में बेहतर हैं और कहां कहां आप कमजोर हैं, और जहां जहां आप कमजोर हैं वहां वहां आप कैसे बेहतर हो जाएंगे, यह भी आपको मालूम है। यू हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ। आप जानते हैं कि आपके अंदर सकारात्मक बात क्या है और आप उसके ऊपर भरोसा करके कुछ काम कर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, आपके अंदर सकारात्मक बात यह है कि आप लोगों से बात करके उन्हें कन्विंस कर लेते हैं। तो यू हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑफ योर सेल्फ। You set realistic expectations, goals, and communicate assertively and handle criticism. आप में अगर आत्मविश्वास है तो फिर आप वास्तविक, रियलिस्टिक, माने जो हो जाएगा, जिसको प्राप्त करना संभव है, वैसे एक्सपेक्टेशंस और गोल्स, उम्मीदें और लक्ष्य तय करते हैं। उसी तरह से बात करते हैं जो वो दूसरों को प्रभावित कर जाए, कम्युनिकेट असर्टिवली, और हैंडल क्रिटिसिज्म। जब भी आपकी कोई आलोचना की जाती है तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि आपको इस परिस्थिति में क्या करना है। यह तो हुई बात दोस्तों सेल्फ कॉन्फिडेंस की। यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो क्या होता है? सेल्फ डाउट। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ डाउट। आपको अपने बारे में हमेशा संदेह बना रहेगा, सेल्फ डाउट। पैसिविटी और सबमिसिवनेस। आप पैसिव हैं, एक्टिव नहीं हैं, और सबमिसिव हैं। सबमिसिव का मतलब कि जब भी कोई दूसरा आप पर कुछ दबाव डालता है तो आप मान लेते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है। आप अपनी बात कह नहीं पाते, असर्टिव नहीं है। You feel inferior and unloved. आप में हीनता का बोध होता है और आपको लगता है कि आपको कोई प्यार नहीं करता। आजकल बड़ा पॉपुलर सा शब्द चला हुआ है जहां ये लोग कहते हैं कि मैं अकेला रह गया। अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है। तो यदि आपके पास ये बीमारी जैसी कुछ है, माने आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो इसका मतलब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। यू आर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। जब भी आपकी कोई आलोचना करता है तो आपको बुरा लग जाता है और आप
हीन भावना से पुनः और ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो बातें हुई दोस्तों आपके कॉन्फिडेंस की, और अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट आप हैं तो क्या होगा, और अगर आपका आपका कॉन्फिडेंस लो है तो क्या होगा। अब सवाल यह है कि इसके बारे में क्या करें। तो आइए इसका इलाज ढूंढते हैं, देखते हैं कि इसके बारे में मैं और आप क्या कर सकते हैं। आइए कल्पना करें, ऐसा माने कि आप एक बैंक अकाउंट की तरह हैं। फील अबाउट योरसेल्फ लाइक अ बैंक अकाउंट। फील योरसेल्फ अबाउट लाइक अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का मतलब क्या हुआ? बैंक अकाउंट का मतलब यह हुआ जहां आप पैसा जमा कर देते हैं और पैसा निकाल लेते हैं। जितना जमा करते जाते हैं उतना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो आपको भरोसा है कि जब रुपया चाहिए होगा मिल जाएगा, और जब आप निकाल लेते हैं तो वो घट जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि फील अबाउट योरसेल्फ लाइक अ बैंक अकाउंट, माने आप अपने बारे में ऐसा महसूस करें जैसे आप कोई बैंक का खाता है। लेट्स कॉल इट सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट। अब आइए इसका नाम दे देते हैं SCA, सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट। आइए देखते हैं कि इस सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट का क्या मतलब होगा। जैसे कि आप किसी सेविंग्स अकाउंट में, जैसे कि आप किसी बैंक अकाउंट में अपने खाते में रुपया जमा करते रहते हैं और निकालते रहते हैं, वैसे ही आप इस SCA में भी रुपया निकालते रहेंगे और जमा करते रहेंगे। यह है सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट। जैसे कि आप किसी बैंक खाते में रुपया जमा करते हैं, ऐसे ही आई कैन मेक डिपॉजिट्स इनटू एंड टेक विड्रॉल्स फ्रॉम माय SCA। मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट में जमा कर सकता हूं और निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? एक, जब भी मैं कुछ सोचता हूं, जब भी मैं कुछ कहता हूं, और जब भी मैं कुछ करता हूं। जब भी मैं कुछ सोचता हूं, कहता हूं या करता हूं, तो मैं अपने SCA में, सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट में, या तो कुछ जमा करता हूं या उससे कुछ निकाल लेता हूं। कैसे? आइए एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई स्टिक टू अ कमिटमेंट आई हैव मेड टू माई सेल्फ, आई फील इन कंट्रोल। मैंने अपने से वादा किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, और मैं 5 बजे उठ गया। कैसा लगेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ा कि घटा? जाहिर है बढ़ गया। और मैंने खुद से वादा किया कि मैं 5 बजे उठूंगा, 5 बजे नहीं उठा। अब कैसा लगेगा? क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या घटेगा? जाहिर है घट जाएगा। तो जब आप किसी वादे पर दृढ़ रहते हैं, कमिट करते हैं, तो आप कंट्रोल में महसूस करते हैं, और ये डिपॉजिट है। और इसी तरह से दूसरी तरफ, व्हेन आई ब्रेक अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ आई फील डिसअपॉइंटेड एंड इट्स अ विड्रॉल। 5 बजे नहीं उठ पाया, मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, क्या बताऊं, मैं तो ऐसा ही हूं। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगा। अब दोस्तों, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर है तो आप जानते हैं आप बेहतर ढंग से पढ़ पाएंगे, आपका बेहतर ढंग से पढ़ाई में मन लगेगा। आप जो पढ़ेंगे वो आपकी समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा, और परीक्षा के लिए आप बेहतर ढंग से तैयार हो पाएंगे। यह है, देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस का खेल। अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी आस्क, हाउ इज योर SCA? मैं आपसे पूछता हूं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट कैसा है? हाउ मच ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डू यू हैव इन योर सेल्फ? आपको खुद पर कितना भरोसा है? आपको खुद पर कितना भरोसा है? आर यू लोडेड और बैंकरप्ट? आर यू लोडेड और बैंकरप्ट? लोडेड का मतलब कि खूब सारा बैलेंस है, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है,
और बैंकरप्ट का मतलब कि आपका खाता खाली है, दिवालिया हो गए हैं, अब आपके खाते में कुछ बचा नहीं है। अब ये तो बड़ा मजेदार सवाल आ गया, कैसे पता चले कि आप लोडेड हैं, बहुत सारा रुपया जमा है, बहुत कॉन्फिडेंस है, या कॉन्फिडेंस बहुत लो है? तो फिर कैसे पता चले? ये हैं उसके सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं, कैसे पता चल जाता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर है? यू केव इनटू पीयर प्रेशर इजीली, साथियों के दबाव में आप आसानी से आ जाते हैं, यानी आपका आत्मविश्वास कम है। यू रेसल विद द फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन एंड इंफीरियरिटी, आप में अक्सर ये भावना रहती है कि मैं छोटा हूं, मैं हीन हूं, और अवसाद की भावना आपके मन में रहती है, डिप्रेशन और इंफीरियरिटी बना रहता है। यदि ऐसा है तो आपका आत्मविश्वास का खाता बैंकरप्सी की तरफ बढ़ रहा है, कम है वहां। यू आर ओवरली कंसर्न अबाउट व्हाट अदर्स थिंक ऑफ यू, आप बहुत ये सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप ज्यादा ऐसा सोचते हैं, इसका मतलब आपके खाते में कम बैलेंस है, यानी आप में आत्मविश्वास कम है। यू एक्ट एरोगेंट टू हेल्प हाइड योर इनसिक्योरिटीज, आपके अंदर असुरक्षा की भावना है, और इस असुरक्षा की भावना से बचने के लिए, इसको छुपाने के लिए आप क्या करते हैं? आप एरोगेंट व्यवहार करते हैं। एरोगेंट का मतलब क्या हुआ? आप देखा दंभी की तरह से दिखाते हैं, आप बताते हैं कि ना मैं परवाह नहीं करता, मुझे कोई परवाह नहीं है, आई डोंट केयर। और आखिरी बात, यू गेट जेलस इजीली स्पेशली व्हेन समवन क्लोज टू यू सक्सीड्स। आपको याद है 3 इडियट्स? जब दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, और जब दोस्त टॉप करता है तो और ज्यादा दुख होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि जब आप बहुत ईर्ष्या से भर जाते हैं, कब? जब कोई आपका बहुत नजदीकी सफल हो जाता है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है। तो फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज्यादा कब होगा? सिम्टम्स ऑफ हेल्दी SCA, सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट के समृद्ध होने के, हेल्दी होने के, उसमें बहुत जमा हो के लक्षण क्या है? यू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड रेजिस्ट पीयर प्रेशर, आप पीयर प्रेशर में नहीं आते, आप अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं, अड़े रहते हैं नहीं, दृढ़ रहते हैं, और दूसरों के दबाव में नहीं आते। यू आर नॉट ओवरली कंसर्न अबाउट बीइंग पॉपुलर, आपको इस बात की बहुत चिंता नहीं है कि लोग आपकी प्रशंसा करें, लोगों से आपको स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आप अपने में खुद संतुष्ट हैं। यू सी लाइफ एज ए जनरली पॉजिटिव एक्सपीरियंस, यानी आप देखते हैं कि जीवन सकारात्मक है, अनुभव अच्छा है, चल रहा है, अच्छा ही होता है। यू ट्रस्ट योर सेल्फ इन गोल ड्रिवन, आप खुद पर भरोसा करते हैं, अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। यू आर हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ अदर्स, आखिर में आप दूसरों की सफलता पर बहुत खुश होते हैं। अब मित्रों देखिए, ना तो ये पूरा हो सकता है कि आप दूसरों की सफलता पर बहुत खुश हो, हमेशा खुश हो, और ना ही ये होना चाहिए कि जब कोई दूसरा खुश हो, सफल हो, तो आप बहुत ईर्ष्या से भर जाएं। ऐसा भी पूरी तरह से संभव नहीं है। तो होता क्या है? आप इन दोनों के बीच में कहीं घूमते रहते हैं, पेंडुलम की तरह। घड़ी देखिए, पुराने जमाने की घड़ी, दीवार घड़ी, ऐसे पेंडुलम चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, बीच में आकर कहीं स्थिर नहीं हो पाता। तो मैं और आप ऐसे ही हैं, यानी हम हमेशा पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं, और कभी भी पीयर प्रेशर में नहीं आएंगे, ऐसा भी नहीं। तो करें क्या? आइए देखें कि हम पीयर प्रेशर में कितनी जल्दी आ जाते हैं, 10 में से कितनी बार आते हैं, यानी आप कितनी बार खुद के लिए खड़े हो पाते हैं और पीयर प्रेशर में नहीं आते। 10 बार दबाव पड़ा, अब आपने देखा कि 10 में से 9 बार आप पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, यानी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है।
बढ़ाने के लिए क्या करें? सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट, डिपॉजिट्स क्या हैं, विड्रॉल्स क्या हैं, क्या करें? कीप प्रोमिसेस टू योरसेल्फ। यानी अब आइए देखें क्या करना है। अगर आपको यह लगता है कि आप खुद से किए वादों को तोड़ देते हैं, तो देखें कितनी बार ऐसे वादे टूटे, 10 में से कितनी बार टूटे। अब ये निर्णय लेते हैं कि इसको हम धीरे धीरे कम करेंगे। आइए माने कि हमने 10 में से 8 बार वादा तोड़ा। अब इसमें से देखते हैं 8 में से कि सबसे आसान वादा बचाना कौन सा वाला था। 8 वादे थे जो आपने तोड़ दिए खुद से किए हुए। मान लेते हैं कि आपने एक वादा खुद से किया था कि आज मैं 3 ही रोटी खाऊंगा, 4 रोटी नहीं खाऊंगा, वजन बढ़ जाता है। और फिर एक वादा आपने और कुछ किया था कि मैं खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठूंगा। इन दोनों वादों को आपने तोड़ दिया। तो अब आप तय करिए, देखिए कि दोनों में से कौन सा वादा आप आसानी से निभा ले जाएंगे। 3 रोटी खाने वाला या 10 मिनट वज्रासन में बैठने वाला, या आइए इसको बदल देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। वज्रासन में 10 मिनट नहीं बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे। वज्रासन में तो बैठ ही सकते हैं, टीवी के सामने बैठ जाइए, वज्रासन पर बैठ जाइए। तो जैसे जैसे आप अपने से किए हुए वादों को धीरे धीरे और पूरा करने लगेंगे, आप डिपॉजिट्स दे रहे होंगे। और जब जब आप डिपॉजिट्स देंगे तो मित्रों आपका खाता बेहतर हो जाएगा। ये हैं डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स जैसे जैसे ज्यादा होंगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। करके देखिए, ना परिणाम मिले तो बताइएगा। दूसरा तरीका क्या हुआ? डू स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। दूसरों की मदद के लिए, दूसरों की सहायता के लिए कुछ छोटे छोटे काम कीजिए, ज्यादा बड़ा काम मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप पैसा दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए, जाइए उसकी पैर दबाइए, कुछ मदद कीजिए। अरे मुस्कुरा दीजिए ना उसकी तरफ देख के, हालचाल पूछ लीजिए, नमस्कार कर दीजिए, ये भी काइंडनेस है। तो डू स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस। जैसे ही आप ये दयालुता के छोटे छोटे काम करते हैं, देखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तीसरा, डू स्मॉल, बी जेंटल विद योरसेल्फ। आपसे गलती हो सकती है, इसके लिए खुद को बहुत कोसने की जरूरत नहीं है। डोंट कर्स योरसेल्फ, नो। 5 बजे उठने की बात हुई थी, 5:05 पे उठे, 5:10 पे उठे, कोई बात नहीं। यहां बीट योरसेल्फ अप की कोई जरूरत नहीं है। अपने आप को बहुत प्रताड़ित करने की, छोटा समझने की, हीन भावना से पुनः और ग्रस्त हो जाने की आवश्यकता नहीं है। जान लीजिए हो जाता है, ठीक है, आज 5:15 उठे हैं, कल 5 बजे उठ जाएंगे, 4:30 का अलार्म लगा लेते हैं, 4:45 का अलार्म लगा लेते हैं, 2 अलार्म लगा लेते हैं। यानी बी जेंटल विद योरसेल्फ। फिर अगला सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का तरीका क्या हुआ? बी ऑनेस्ट। गलती हुई मान लीजिए, बी डिसऑनेस्ट, गलती हुई नहीं माना। गलती हुई तुरंत मानिए, मान लीजिए कि आप मनुष्य हैं, आपसे गलती हो सकती है। अब क्या इसको, गलती को छुपाने के लिए आपको फिर से कुछ और षड्यंत्र रचना पड़ेगा, कुछ और योजना बनानी पड़ेगी? कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप मानसिक रूप से मुक्त हैं, पढ़ाई में पूरा ध्यान लग पाएगा। टैप इनटू योर टैलेंट्स। देखिए कि आप क्या बेहतर कर पाते हैं। दूसरे जो बेहतर कर पाते हैं वो कर ही रहे हैं, उससे आपका क्या लेना देना, उसकी प्रशंसा कीजिए। आप बेहतर क्या कर पाते हैं उसको देखिए और उस पर ध्यान लगाइए। और रिन्यू योरसेल्फ, माने खुद के नवीनीकरण के लिए कुछ ना कुछ निरंतर करते रहिए। वियर योरसेल्फ आउट मत कीजिए। रोज थोड़ा बहुत व्यायाम कीजिए, रोज पढ़िए, रोज लोगों से जुड़े रहिए भावनात्मक रूप से। और मानिए कि कोई एक प्रकृति है जिसका एक छोटा सा हिस्सा है,
और प्रकृति का अपना योगदान आपके जीवन में है। प्रकृति अपनी भूमिका निभा रही है, आप उसका बहुत कुछ कर नहीं सकते। किसके घर के ऊपर बिजली गिर जाएगी इसकी कौन सी गारंटी है। मुझे याद आ गया एक शेर, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। जान लीजिए कि सब कुछ आपके बस में नहीं है, कहीं कुछ है, ईश्वर है, वो बहुत कुछ करता रहता है। तो 4 तरह से अपने आप को लगातार रिन्यू करते रहिए, शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल ढंग से। और इस तरह से देखिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है। आइए एक बार देखें कि हमने देखा क्या था। कब आपका हेल्दी सेल्फ कॉन्फिडेंस अकाउंट होता है? When you stand up for yourself and resist peer pressure, मैंने आपको बताया। देखिए कितनी बार आप पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, धीरे धीरे उसको कम करना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप खुद के लिए खड़ा होने लगेंगे, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा। यू आर नॉट ओवरली कंसर्न अबाउट बीइंग पॉपुलर। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा बहुत तो चिंता आप करेंगे ही, पर आप हमेशा सोचते रहते हैं, अरे मैंने कैसे कपड़ा पहना है, अरे मैं कैसा लग रहा हूं, अरे मेरे को लाइक आया कि नहीं आया, अरे मेरी वीडियो पे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मेरे कमेंट को कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। थोड़ा होगा कोई बात नहीं। यू सी लाइफ एज ए जनरली पॉजिटिव एक्सपीरियंस। अगर आपको लगता है अरे जीवन तो बहुत खराब है, तो क्यों खराब लगता है, कैसे ये आपको सही लगने लगे, सकारात्मक लगने लगे। जैसे जैसे लगेगा आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाएगा। यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू हैव सर्टेन गोल्स। बहुत बड़े बड़े लक्ष्य लेकर अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। गोल सेटिंग क्या होती है ये मैं फिर किसी स्मार्ट स्टडी टिप में आपको बताऊंगा, लेकिन आज तो मैं इतनी बात कह रहा हूं, छोटे छोटे गोल्स। 3 ही रोटी खाएंगे, 5 मिनट वज्रासन में बैठेंगे, 5 बजे उठेंगे, 5 से 7 दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर व्यायाम करेंगे, 7 बजे से पढ़ना शुरू कर देंगे, कक्षा में समय से पहुंच जाएंगे, आज ये लेसन खत्म कर लेंगे, आज 10 सवाल लगा लेंगे, बस। बहुत छोटे छोटे गोल्स। जैसे जैसे आप ये छोटे छोटे गोल्स अचीव करते जाएंगे, वैसे वैसे आप बड़े गोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे। यू आर हैप्पी फॉर द सक्सेस ऑफ अदर्स। जब भी कोई दूसरा सफल होता है तो उसके साथ प्रसन्न होइए। इस तरह से मित्रों आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा पाएंगे और ये देख पाएंगे कि आप में बहुत भरा हुआ आत्मविश्वास है। और जब जब ऐसा होगा, जब जब आप विश्वास से भरे होंगे, आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी, आप पढ़ाई बेहतर कर पाएंगे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। स्मार्ट स्टडी टिप के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। स्मार्ट स्टडी टिप्स।